हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन पर है। तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन ये आपका एडिनोहाइपोफाइसिस से निकलने वाला हार्मोन है। इसके बाद हम लोग न्यूरोहाइपोफाइसिस से निकलने वाले हार्मोन की स्टडी करेंगे। तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये हार्मोन आपका गोनैड्स पे काम करेगा। ठीक है, मीन्स पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन है, ये आपका जाकर के हमारे गोनैड्स पे वर्क करेगा। तो ये आपका दो तरह का होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो फॉलिकल्स, ठीक है, इसके नाम में ही है फॉलिकल्स, मीन्स फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। ठीक, FSH, तो इसको हम लोग गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका मेल और फीमेल दोनों पर काम करता है। ठीक है, मीन्स एंटीरियर पिट्यूटरी से आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर फीमेल में निकलेगा तो उसका वर्क यहाँ पे लिखा हुआ है, और अगर मेल में निकलेगा तो उसका अलग वर्क है। तो सबसे पहले हम फीमेल में बात करेंगे। तो टारगेट ऑर्गन आपका ऑब्वियसली ओवरी होगा, और FSH स्टिमुलेट द डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल्स। ठीक है, ये डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा, उनकी डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करेगा कि धीरे धीरे वो अपनी सक्सेसिव स्टेज में आगे की तरफ बढ़ें। और ये ओन जो आपका इस तरीके से फॉलिकल डेवलप हो रहा है, ये फॉलिकल खुद जो है सीक्रेट करेगा द ओवरी हार्मोन दैट इज कॉल्ड ईस्ट्रोजन। फर्दर ईस्ट्रोजन के वर्क को हम लोग देखें तो ईस्ट्रोजन का वर्क, ईस्ट्रोजन आपका फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को बढ़ाएगा। ठीक है, मीन्स सेकेंडरी सेक्सुअल जो ऑर्गन्स हैं उनको डेवलप करेगा, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, पेल्विस बिकम ब्रॉडर। ठीक है, जो पेल्विस है वो आपकी ब्रॉडर हो जाएगी फीमेल्स में, और जो जेनाइटल ऑर्गन है, जेनिटिलिया है, वो आपका काफ़ी डेवलप हो जाएगा, उसकी चारों तरफ हेयर की जो है ग्रोथ हो जाएगी जेनिटल ऑर्गन में। और ये आपकी जो यूटेराइन मेम्ब्रेन है, मीन्स जो आपका इंडोमेट्रियम है, ठीक है, हमारे यूट्रस में जिसको तैयार किया जाता है कि अगर आपका जो एग है वो फर्टिलाइज होगा तो फर्दर वहाँ पे आपका फीटस अटैच होगा। ठीक है, प्लेसेंटा से, इंडोमेट्रियम थिकनेस से, हमारी यूट्रस की वॉल से। तो यूट्रस की वॉल का ये डेवलपमेंट करता है, जिससे फर्दर जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसके डेवलपमेंट को कंप्लीट कर सके। तो ये सारे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं उसको डेवलप करना आपका ईस्ट्रोजन का काम है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आपका फैलोपियन ट्यूब की ग्रोथ भी आता है, जो कि ईस्ट्रोजन की वजह से होती है। नेक्स्ट है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का वर्क इन मेल। ठीक है, तो मेल में आपका है कि इट स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने जब प्रीवियसली स्पर्मेटोजेनेसिस और टेस्टिस के स्ट्रक्चर वाले वीडियो में देखा था कि हमारा जो टेस्टिस होता है उसमें बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, और उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपकी जो एपिथीलियम की लाइनिंग होती है, ठीक है, जर्मिनल एपिथीलियम, वहाँ से आपका 1 बाय 1 करके स्पर्म का डेवलपमेंट उसमें होता है। तो उसी जर्मिनल एपिथीलियम में आपका, ठीक है, ल्यूमन की तरफ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस चल रही होती है। तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो आपका टेस्टिस में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को जो है स्टिमुलेट करता है, मीन्स बढ़ाता है। नेक्स्ट है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तो फीमेल में हम इसको देखें तो अभी आपका जो ये फॉलिकल है, ठीक है, हमारा जो ग्रेफियन फॉलिकल है, मीन्स जो हमारा ओवा डेवलप कर रहा है, वो प्रमोट होगा इन फाइनल मैचुरेशन पर। ठीक है, ड्यू टू द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपका जो ओवा डेवलप कर रहा है, मीन्स जो ग्रेफियन फॉलिकल डेवलप कर रहा है, वो प्रमोट होगा अपने फाइनल मैचुरेशन में ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। ठीक है, वो अपने फाइनल मैचुरेशन की तरफ जाएगा, और फाइनल मैचुरेशन के बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो जो आपका ओवा है वो ओवल्यूट हो जाएगा, और ओवल्यूट होने के बाद इस तरीके से हम लोग देखते हैं ये ओवा रप्चर करके इस तरीके से ओवल्यूट हो गया, और फिर आपकी जो ये रप्चर्ड सेल बचती है, ठीक है, ये जो रप्चर्ड सेल बची इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ये फर्दर आपका कॉर्पस ल्यूटियम बनाती है, और कॉर्पस ल्यूटियम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन का सिक्रीशन होता है, दैट हार्मोन इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन का काम है कि ये जो आपका इंडोमेट्रियम है, ठीक है, उसकी ग्रोथ को एक्सेसिव कर देना, जिससे जो भी हमारा
फीटस है जो उससे इंडोमेट्रियम थिकनेस से जुड़ने वाला है, वो इंडोमेट्रियम उसको प्रॉपर तैयार मिले। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो ओव्यूल जो है वो ओव्यूल्यूट हो गया, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है कहाँ से आया? तो जो कॉर्पस ल्यूटियम पुराना वाला होता है, मीन्स हमारा जो पहले ओव्यूल्यूट हो चुका होता है जो है ओवा, वो उसका ये कॉर्पस ल्यूटियम है जो कि नए आने वाले इंडोमेट्रियम थिकनेस को जो है कम्प्लीटली फर्दर नेक्स्ट मंथ में उसको डेवलप करेगा। अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पे लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जो है मुझे कमेंट करिए, जिससे मैं फर्दर इस लेक्चर को प्रिपेयर कर बनाऊँ। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, ये आपके ओव्यूलेशन को सप्रेस करेगा, ल्यूटिनाइजिन हार्मोन को सप्रेस करेगा। ठीक, अगर ये प्रोजेस्टेरॉन आपका सीक्रेट हो गया तो ये फर्दर जा करके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सीक्रेशन को सप्रेस कर देता है, और साथ ही साथ स्टिमुलेट करेगा कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन को, और सप्रेस करेगा आपके ओव्यूलेशन को। साथ ही साथ ये स्टिमुलेट करेगा कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन को, मीन्स कॉर्पस ल्यूटियम आपका बना रहे, और स्टिमुलेट करेगा मेमोरी ग्लैंड को कि उसमें जो है जो भी मिल्क का आपका फॉर्मेशन है वो जो है इंक्रीज हो। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आपके प्लेसेंटा के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करेगा और मेंटेन करेगा कि आपका जो यूट्रस में आपका कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन ना होने पाए, जिससे जो आपका फीटस है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। तो नेक्स्ट हम लोग बात करें तो इन एडिशन टू प्रोजेस्टेरॉन, मीन्स प्रोजेस्टेरॉन के साथ ही साथ आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो मैन, गुनिया पिग, माउस, डॉग, काऊ, इन सब में एक दूसरे हार्मोन का सिक्रेशन करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सिन। ठीक है, जिससे ड्यूरिंग बेबी बर्थ हमारा जो प्यूबिस सिम्फाइसिस है उस तरीके से वो थोड़ी सी जो है फैल जाती है, और जिससे बेबी बर्थ आसान हो जाए। और साथ ही साथ बात करें आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम की सेल होती है इन फीमेल्स, ठीक है, वो आपका एक और हार्मोन इनहिबिन का सिक्रेशन करती है, और ये इनहिबिन हार्मोन आपका, ठीक है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को जो है इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, जिससे जो आपका फर्दर ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट है, नए ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट ना हो पाए टिल जब तक आपका बेबी बर्थ ना हो जाए। और मेल में हम लोग बात करें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, तो इन मेल इट स्टिमुलेट इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है, तो ये आपके टेस्टिस की इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करता है, जो कि एक हार्मोन का रिलीज करती है जिसको हम लोग एंड्रोजन हार्मोन कहते हैं। एंड्रोजन हार्मोन इन मेल अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल, तो जैसे हाई पिच, काफ़ी मोटी आवाज़ का, बियर्ड का डेवलपमेंट, ठीक है, और जो भी जेनाइटल ऑर्गन है, जेनाइटल ऑर्गन के जो है अराउंड हेयर का डेवलपमेंट, ये सब आपका ड्यू टू एंड्रोजन होता है इन मेल। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है वो 3 हार्मोन का सिक्रेशन कर रहा है, इसकी सेल्स। प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन का मेन वर्क है कि टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखना। दूसरा रिलैक्सिन की बात करें तो रिलैक्सिन का वर्क अभी आपने देखा कि ये प्यूबिस सिम्फाइसिस को रिलैक्स करेगा ड्यूरिंग बर्थ, ठीक है, बर्थ के समय जो इस तरीके से हम लोग की प्यूबिस सिम्फाइसिस होती है, इस तरीके से दोनों हमारे जो प्यूबिस होते हैं, ठीक है, हड्डी हमारी इलियम इस्चियम प्यूबिस, तो इस तरीके हम लोग देखते हैं प्यूबिस हड्डी जो हमारी जॉइंट होती है तो उसको ये रिलैक्स कराता है, ठीक है, उसको उसमें थोड़ा सा खिंचाव फैलाव लाता है जिससे बेबी बर्थ आसान हो सके। इनहिबिन की बात करें तो इनहिबिन हार्मोन हमारा वो इनहिबिट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, ठीक है, पिट्यूटरी से निकलने वाले FSH को, जिससे हमारा कोई दूसरा फॉलिकल ग्रोथ ना कर सके। नेक्स्ट हम लोग प्लेसेंटा में देखें तो आपका मैंने प्लेसेंटा वाले चैप्टर में जिसमें तो मैंने आपको प्लेसेंटा वाले वीडियो में बताया था कि हमारी जो ट्रोफोब्लास्ट सेल होती हैं, ठीक है, इसमें ह्यूमन में वो आपका प्लेसेंटा का कोरियोनिक प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। तो जो यहाँ पे आपकी सिंसाइटियल ट्रोफोब्लास्ट सेल है वो HCG हार्मोन को सीक्रेट करेगी, और ये HCG हार्मोन आपका प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में जो है हेल्प करेगा, मीन्स प्लेसेंटा के फॉर्मेशन को इनिशिएट करेगा। और बात करें आपका अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ HCG हार्मोन, ठीक है, जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है ओवरी के अंदर वो डबल हो जाएगा, ठीक है, इनलार्जेस ट्वाइस, दुगना हो जाएगा, और दुगनी मात्रा में आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन करेगा शुरुआत के 6 हफ्ते,
ठीक है। जेस्टेशन में हम लोग जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट है और अपने जेस्टेशन पीरियड के दौरान, जब तक उसका जेस्टेशन पीरियड चल रहा है, तो शुरुआत के जो 6 हफ्ते हैं, फर्स्ट 6 वीक, आपका मोर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन होगा हार्मोन का ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ HCG हार्मोन। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो आफ्टर 6 वीक, ठीक है, 6 हफ्तों के बाद जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा इटसेल्फ सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्लेसेंटा खुद आपका प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करेगा। और जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है, ये इन्वोल्यूट कर दिया जाएगा जो है 13 हफ्ते के बाद। ठीक है, जेस्टेशन के आफ्टर 13 वीक। ठीक है, जेस्टेशन में ड्यूरिंग जेस्टेशन आफ्टर 13 वीक आपका जो है कॉर्पस ल्यूटियम इन्वोल्यूट हो जाता है।